warm welcome dear learners to my channel. Dear learners, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी सीरियल प्रोसेसिंग. Dear learners, प्रोसेसिंग है वो टू टाइप्स की है. वन इज सीरियल एंड अनदर वन इज बैच प्रोसेसिंग. Serial processing is a characteristics of early computing system. सीरियल प्रोसेसिंग जो थी वो एक करेक्टरिस्टिक्स थी अर्ली कंप्यूटिंग सिस्टम की, वेयर प्रोग्राम्स वर रन सिक्वेंशली, जहाँ पे प्रोग्राम्स सिक्वेंशली एग्जीक्यूट होते थे, दैट इज वन इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम. उस टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था और जो इंस्ट्रक्शन थी वो मैनुअली एग्जीक्यूट होती. In this system, the programmer interacted directly with the hardware using switches. इस टाइम पे जो प्रोग्रामर था वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता था विद हार्डवेयर यूजिंग switches. What are the key features अगर आपको आता है serial processing? First is direct hardware interaction. Programmers manually control the computer hardware. Programmers थे वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना मैनुअली कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करते. सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, जो टास्क थी दे वर परफॉर्म्ड वन एट ए टाइम. सीक्वेंस में जैसे जैसे टास्क आती थी वैसे वैसे उनको परफॉर्म किया जाता था. नेक्स्ट इज FIFO ऑर्डर. इंस्ट्रक्शंस एंटर्ड फर्स्ट वर एग्जीक्यूटेड फर्स्ट. जो इंस्ट्रक्शंस पहले आती थी वो पहले एग्जीक्यूट किया जाता था, जिसको हम FIFO ऑर्डर बोलते. नेक्स्ट इज नो टास्क मैनेजमेंट. जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो अवेलेबल नहीं था, सो द सिस्टम डिड नॉट हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज रिसोर्सेज और टू एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोग्राम्स concurrently, right? ये लर्नर्स MCS 022 के पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है सीरियल प्रोसेसिंग का. जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है दैट राइट शॉर्ट नोट ऑन सीरियल प्रोसेसिंग. तो जो भी लर्नर्स MCS 022 के इस वीडियो को देखेंगे तो उनको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा. नेक्स्ट इज सीरियल प्रोसेसिंग थी उसमें कैसे वर्क होता था. लेट्स डिस्कस द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ ए प्रोग्राम इन सच एन एनवायरनमेंट इज स्लो. क्यों स्लो था वो मैं अभी आपको बताती हूँ. क्योंकि इसमें फर्स्ट जो सीक्वेंस था वो कैसे वर्क करता था. इन ए टिपिकल सीक्वेंस फर्स्ट द एडिटर इज कॉल्ड. एडिटर को कॉल किया जाता था टू क्रिएट ए सोर्स कोड ऑफ द यूजर प्रोग्राम, जो भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है. देन उसके बाद ट्रांसलेटर आता था जो सोर्स कोड को बाइनरी को कन्वर्ट करता था. एंड देन फाइनली द लोडर इज कॉल्ड लोड द एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इनटू द मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन. बट इस पूरे प्रोसेस में अगर सिंटेक्स एरर आ जाती हैं, इफ सिंटेक्स एरर आर डिटेक्टेड, पूरा प्रोसेस है रिपीट होता है. इफ सिंटेक्स एरर आर डिटेक्टेड द होल प्रोसेस मस्ट बी रीडन फ्रॉम द. आई होप कि आपको जो सीरियल प्रोसेसिंग है समझ आ गई है. और अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से की पॉइंट हैं. फर्स्ट, इसमें क्या बताना है. जो प्रोग्रामर था वो इंटरेक्ट करता था डायरेक्टली. प्रोग्रामर इंटरेक्टेड डायरेक्टली विद द हार्डवेयर यूजिंग स्विचेस, राइट. देन उसके बाद डायरेक्ट हार्डवेयर इंटरेक्शन थी. Sequential sequence, before order, and then last one is no task. Learners, I hope कि आपको ये आ गया है. इस वीडियो लेक्चर इतना ही. थैंक्स अ लॉट.